वेलकम एवरीवन। आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे एकेटीयू एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और तो और ये एसएससी जेई जैसे एंड वेरी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ने मशीन डिज़ाइन का पार्ट 1 वीडियो ऑफ एमसीक्यू देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। डक्टाइल कास्ट आयरन इज, ऑप्शन है ऑल्सो कॉल्ड न्यूडुलर कास्ट आयरन, ऑल्सो कॉल्ड स्फेरॉइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन। थर्ड वन, carbon is present in form of spherical nodules. All of the mentioned. Friends, डक्टाइल क्या होता है? आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, व्हाट इज डक्टाइल? डक्टाइल इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। जनरली हम इसको डिफाइन करें तो इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू सस्टेन ए लार्ज डिफॉर्मेशन अंडर ए टेंसाइल लोड अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट। जब तक ये टूट न जाए तब तक जो एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की रेजिस्ट करने की, उसको हम लोग डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं। सेकेंड वर्ड आप देख रहे हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है? कास्ट आयरन इज एलॉय ऑफ ए कार्बन, एलॉय ऑफ आयरन विच कंटेन द कार्बन नियर अबाउट 2 to 4% ऑफ कार्बन इसके अंदर होते हैं, एज वेल एज सिलिकॉन और मैग्नीशियम भी मिक्स होते हैं। सो अब हमारा क्वेश्चन है, डक्टाइल कास्ट आयरन इज ए ऑल ऑफ द एबव मेंशन्ड, आल्सो न्यूडुलर कास्ट आयरन, आल्सो स्पोरेडिकल ग्रेफाइट कास्ट आयरन, कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल नोडुल्स। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे कास्ट आयरन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन कंटेंट इन एलॉय एक्सीड द अमाउंट that can be dissolved. Carbon content in alloy is less than the amount that can be dissolved. Carbon content in the alloy is equal to the amount that can be dissolved in the alloy. Fourth option, none of the above. Option A is correct. Grey cast iron is formed when carbon content in the alloy exceed the amount that can be dissolved. Now see the explanation. Grey cast iron is formed only when the carbon is present exceeds the solving capacity. Next question. White cast iron is formed. White cast iron कब बनता है? When the graphite flakes are formed. Most of the carbon content in the alloy form the iron carbide. No carbon carbide is formed. None of the mentioned. Option B is the answer. Most of the carbon white cast iron are formed when the carbon content in the alloy form the iron carbide. Now see the explanation. White cast iron is formed when the most carbon in alloy form the iron carbide and there are no graphite flakes. Next question. The term high alloy steel is used for alloy steel containing more than blank of the alloying element. Options are 10%, 20%, 50%, 70%. The term alloy steel is used when the alloying element exceed the 10%. Low and medium alloy steel are those when this value is less than 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लो कार्बन स्टील? जो फॉलोइंग प्रॉपर्टी दी हुई है इनमें से लो कार्बन स्टील के लिए कौन सा सूटेबल है? नाउ ऑप्शन देखते हैं. कार्बन कंटेंट लेस देन 0.3%, ऑल्सो कॉल्ड ए माइल्ड स्टील. थर्ड वन है आर सॉफ्ट एंड डक्टाइल. फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द मेंशन्ड. So all the above properties, all the above lines are correct. So our fourth option is correct. Now see the explanation. Low carbon steel contain carbon
which is less than 0.3%. Because of low carbon, it is soft and ductile. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर हाई कार्बन स्टील? इनमें से कौन सा जो है हाई कार्बन स्टील के लिए ट्रू है? नाउ ऑप्शन 1, कार्बन कंटेंट इज इक्वल टू 0.4%, रिस्पॉन्ड रीडली टू हीट ट्रीटमेंट, हैव मच डक्टिलिटी एज कंपेयर टू लो एंड मीडियम कार्बन स्टील, फोर्थ वन, इजी टू वेल्ड. नाउ द ऑप्शन बी इज करेक्ट, respond readily to heat treatment. High carbon steel have carbon percentage 0.5% less than, carbon percentage less than 0.5% and hence have a less ductility. They have difficult to weld. इसको वेल्डिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है. Now next question, which of the following are true? 7C4 grade steel is more ductile than 10C4. Second option, yield strength of 14C8 is greater than 13C8. Third option, hardness of 30C8 is greater than 40C8. Fourth option, none of the mentioned above. Option A is correct. 7C4 grade is more ductile than 10C4. Now see the explanation. The number before the carbon indicate the measure of carbon. Hence, option A is correct. जो C लिखा हुआ है 7C4, C के जस्ट पहले वाला जो नंबर हमें शो कर रहा है वो कार्बन परसेंटेज को शो कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द डिजिग्नेशन ऑफ XCB, अभी हमने प्रीवियस ईयर में इसका डिजिग्नेशन एक देखा था दोनों क्वेश्चन का, तो ये इस क्वेश्चन में इन द डिजिग्नेशन XCB विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? X इंडिकेट द 100 टाइम्स द एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन. येस, इट इज़ करेक्ट ऑप्शन. नाउ सी द अदर ऑप्शंस. B इंडिकेट द 100 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ मैंगनीज. X इंडिकेट द 10 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन while B indicates 100 times the average percentage of magnesium. Fourth option, B indicates the 100 times the average percentage of carbon. Now option A is correct. X indicate 100 times carbon percentage and B indicates 10 times magnesium percentage. Next question, which of the steel in given option is best suited for automobile bodies and hoods? Options are 7C4, 10C4, 30C4, 40C4. फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल बॉडीज़ के लिए वी मस्ट हैव ए गुड डक्टाइल मटेरियल. सो कार्बन परसेंटेज मिनिमम ही रहे तो ही अच्छा है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 7C4. नाउ सी द एक्सप्लेनेशन. फॉर ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन लाइक मैन्युफैक्चरिंग बॉडीज़ डक्टाइल मटेरियल इज प्रेफर्ड. जी हाँ, डक्टाइल मटेरियल ही प्रेफर किया जाता है. अगर हम ब्रिटल मटेरियल ले लेते हैं तो ब्रिटल मटेरियल को ब्रेक जल्दी हो जाएगा क्योंकि लॉट्स ऑफ लोड्स आर अप्लाइंग ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ऑफ ए व्हीकल्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर हम देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली स्ट्रेस स्ट्रेन को मैंने डिफाइन और उसमें ब्रिटल और डक्टाइल और प्लास्टिक मटेरियल को शो करने के लिए लगाया हुआ है. आप देख सकते हैं ब्रिटल मटेरियल का ये प्रोपोर्शनल लिमिट सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद वो फेल्योर कर जा रहा है. डक्टाइल मटेरियल में कुछ दूर तक इलास्टिसिटी शो कर रहा है, प्रोपोर्शनलिटी, एंड देन आफ्टर ह्यूज प्लास्टिक बिहेवियर शो करने के बाद ये फ्रैक्चर हो रहा है. एंड प्लास्टिक मटेरियल स्टार्टिंग से ही बहुत ही डाउनवर्ड स्ट्रेन शो कर रहा है. दोनों ही फिगर आप देख करके समझ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील गिवन इन ऑप्शन रिस्पॉन्ड फास्टेस्ट एंड ईजली टू हीट ट्रीटमेंट? ऑप्शन है 7C4, 10C4, 30C8, 40C8. नाउ द ऑप्शन डी इज करेक्ट, 14C8. एलॉय विथ हाई कार्बन परसेंटेज रिस्पॉन्डिंग विलिंगली टू हीट ट्रीटमेंट. हीट ट्रीटमेंट के लिए हमारे जो भी आयरन हो उसमें कास्ट आयरन, मतलब कह सकते हैं कार्बन परसेंटेज का होना बहुत ज़रूरी है. सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टील इज पॉपुलर विद द नेम ऑफ ए मशीनरी स्टील। मशीनरी स्टील के नाम से कौन सा स्टील पॉपुलर है? सो मीडियम कार्बन स्टील इज पॉपुलर, इट हैज़ बिकॉज इट हैज़ ए डक्टिलिटी and can be heat treated easier than the low carbon steel। लो कार्बन स्टील के कंपैरिजन में इसमें हीट ट्रीटमेंट अच्छा होता है। वेरी वेरी थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।